Hi everyone, welcome to Jigyasa. Today we'll continue with the topic relations and functions. लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं, डोमेन कैसे निकालते हैं। इस बार हम देखेंगे कि रेंज कैसे निकालते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। देखो, रेंज ऑफ अ फंक्शन, सबसे पहले रेंज की डेफिनेशन देखते हैं। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज वाई, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज वाई इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द फंक्शन। डोमेन हमने क्या पढ़ा था कि जो क्या हम वैल्यू पुट कर सकते हैं x में। रेंज क्या है, y की जो भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी दैट इज नोन एज द रेंज ऑफ द फंक्शन। इस पे कुछ क्वेश्चन है, समझते हैं क्या हो सकता है। देखो, अब जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बेसिकली मुझे बताना है कि y की क्या रेंज है। y इज इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर है इसकी क्या रेंज है। अब अगर हम देखें, अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखो y की वैल्यू मिनिमम टू मिनिमम कितनी आ सकती है। y जो है उसकी वैल्यू मिनिमम टू मिनिमम कितनी आ सकती है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो नेगेटिव वैल्यू तो आ नहीं सकती। सबसे मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी, 0। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है। देखो y मैक्सिमम कितना हो सकता है हमारा, y मैक्सिमम हो सकता है, देखो कुछ भी पुट करते जाओ, -1 करो, -5, -10, 10, 20, 30, 40, कोई भी वैल्यू पुट कर दो तो नंबर बढ़ता ही जाएगा जीरो के बाद। मिनिमम कैन बी जीरो, मैक्सिमम कैन बी इंफिनिटी। तो इसकी रेंज क्या होगी, रेंज विल बी 0 included to infinity will be the range of the given function. I hope कि ये क्लियर है कि रेंज क्या होगी इसकी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, फाइंड द रेंज ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब y क्या दिया है, इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। अब y दिया है इक्वल टू एक्स क्यूब। अब डोमेन तो बहुत इजी है, हमें पता है कुछ भी डाल सकते हैं x के लिए। अब रेंज, अब इसमें क्या हो सकता है। देखो, अब क्या इसमें, जब पहले तो था एक्स स्क्वायर में क्या था, नेगेटिव वैल्यूज क्या हो गई थी, एलिमिनेट हो गई थी। अभी क्या है, एक्स क्यूब। एक्स क्यूब की वजह से देखो क्या हो गया, नेगेटिव वैल्यूज जो है वो एलिमिनेट नहीं होंगी। इसमें क्या आ सकता है, y मिनिमम, मिनिमम टू मिनिमम क्या हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी। y मैक्सिमम क्या हो सकता है, इन्फिनिटी। तो इसकी रेंज विल बी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी विल बी द आंसर। इसकी रेंज क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी विल बी द आंसर। तो दो क्वेश्चन देखे, रेंज क्या हो गया, y की वैल्यू बेसिकली। तो y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है हमने वो देखना है। आई होप ये क्लियर है। देखो नेक्स्ट, थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन सब देखते हैं। रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज y इक्वल टू 5 प्लस 8x स्क्वायर, y इक्वल टू 5 प्लस 8x स्क्वायर। देखो, जब भी रेंज निकालनी है तो अगर नहीं पता चले तो पहले तो थॉट क्या होना चाहिए कि मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, वही आपकी क्या बनेगी, रेंज। अब देखो 5 प्लस समथिंग है और ये जो वैल्यू है नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। तो 5 में जो भी होगा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मिनिमम वैल्यू y की कब हो सकती है, जब ये देखो ये कांस्टेंट है 5, इसको तो कुछ कर नहीं सकती, ये तो रहेगा ही रहेगा। ये जीरो हो जाए, ये वाला पार्ट 8x स्क्वायर अगर जीरो हो जाए, x की वैल्यू अगर हम जीरो पुट कर दें तो वो जीरो हो जाएगा। तो मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, 5। आई होप ये क्लियर है। अब मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है इसकी। देखो, स्क्वायर है तो -5 में से घट तो सकता नहीं है, तो स्क्वायर की वजह से ये मैक्सिमम क्या हो जाएगी इसकी, इंफिनिटी। तो इसकी रेंज विल बी 5, सॉरी हाँ 5 से लेके इंफिनिटी तक, दैट विल बी दी आंसर। आई होप ये क्लियर है, रेंज किस तरह से निकालते हैं। अब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, बट यहाँ प्लस की जगह क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। अब देखो y इक्वल टू
5 माइनस 8x²। अब ये वैल्यू हमेशा ये पॉजिटिव रहेगी, तो जब माइनस एक्स स्क्वायर की वजह से ये एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहना है, 8 इंटू एनी नंबर वो पॉजिटिव रहेगा, बट माइनस साइन पहले है तो 5 में से कम ही होना है। 5 माइनस 8x², दैट मीन्स कि 5 अगर यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आएगी तो वो 5 को कम ही करने वाली है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ केस में, जैसे वहां क्या था, y मिनिमम था कितना 5, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ y की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है। देखो मैक्सिमम तभी होगी अगर ये जो पार्ट है हमारा, ये वाला, ये 0 हो जाए, बिकॉज माइनस कर रहे हैं 5 में से, तो अगर माइनस करेंगे तो 5 से घटेगा ही घटेगा, बट अगर ये 0 हो जाए तो 5 सस्टेन हो जाएगी वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 5। कितनी हो सकती है 5। और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, अब 5 माइनस एनी नंबर, तो ये माइनस में चले जाएंगे तो दैट इज माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, रेंज विल बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 5। तो वहां क्या था 5 टू इन्फिनिटी, यहाँ क्या है माइनस इन्फिनिटी से 5, 5 बीइंग इंक्लूडेड। आई होप ये क्लियर है किस तरह निकालनी है रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 7। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन सेम कॉन्सेप्ट पे अगर हम चलें तो 7 में से कुछ घटाना है, माइनस एक्स स्क्वायर मतलब कि 7 माइनस समथिंग। ठीक है, अब अगर कुछ नहीं घटाए तो ये मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकती है, अगर 7 एज इट इज रहे, कांस्टेंट रहे, इसमें से कुछ ना घटे, अगर ये 0 हो जाए तो y मैक्सिमम विल बी कितनी वैल्यू 7। y मिनिमम क्या होगी, देखो मिनिमम वैल्यू 7 में से घटाते जाओगे 1 आएगा, 7 माइनस 1 दैट इज 6, 7 माइनस 4 वो हो जाएगा 3, 7 माइनस 9 माइनस 2, तो घटती जाएंगी वैल्यूज। तो मिनिमम टू मिनिमम क्या हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, दिस वैल्यू कैन बी कितनी, माइनस इन्फिनिटी। तो अब देखें इसकी रेंज कैसे लिखेंगे हम, माइनस इन्फिनिटी कॉमा 7 विल बी द आंसर। आई होप ये क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिमिलर टू दिस क्वेश्चन। ये अब जब देखो FAA के पेपर में जो रिलेशन और फंक्शन का क्वेश्चन था, उसमें बेसिकली 5 आई थिंक 4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे और उनके मैच द फॉलोइंग करना था। उसमें से एक ये भी था। तो एंड में तो हम पूरा एज इट इज क्वेश्चन भी करेंगे, बट ये पार्ट भी करते हैं। देखो रेंज y इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y मैक्सिमम कितना हो सकता है 2, जैसे वहां किया था y मैक्सिमम कितना हो सकता था 7, यहाँ y मैक्सिमम कितना हो सकता है 2। y मिनिमम कितना होगा, 2 में से जब घटाते जाओगे तो माइनस इन्फिनिटी में जाता जाएगा, दैट विल बी माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2, दैट विल बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। जैसे यहाँ माइनस इन्फिनिटी टू 7 था, यहाँ माइनस इन्फिनिटी टू 2 रहेगा। आई होप ये पार्ट क्लियर है। काफ़ी प्रैक्टिस कर ली हमने, काफ़ी क्वेश्चंस अभी भी कर लिए हैं, और भी आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, f of x इक्वल टू 2 माइनस 3x, x बिलोंग्स टू आर x ग्रेटर देन 0। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, x ग्रेटर देन 0 मतलब x कैन नॉट बी नेगेटिव। अब देखते हैं, y इक्वल टू 2 माइनस 3x। अब x कैन टेक ओनली क्या, पॉजिटिव वैल्यू। अगर मैं 1 पुट करूंगा 2 माइनस 3 माइनस 1, 2 पुट करूंगा 2 माइनस 3 इंटू 2 दैट इज 6, 2 माइनस 6 क्या हो जाएगा माइनस 4, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। तो आई कैन से कि y मैक्सिमम कब हो सकता है। देखो अब यहाँ क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू ही आनी है,
3 इंटू टू, 3 इंटू 3, तो ये वैल्यू माइनस में जाती जाएगी, 2 - 9, 2 - 12, इस तरह से माइनस में जाती जाएगी। तो y मैक्सिमम तभी हो सकता है जब ये पार्ट क्या हो जाए हमारा 0। तो जब 0 होगा तो y मैक्सिमम विल बी 2। y मिनिमम कैन बी माइनस इंफिनिटी, जो हम पढ़ रहे हैं पहले भी। तो y मिनिमम कितना होगा, माइनस इंफिनिटी। तो रेंज इसकी क्या हो जाएगी, देखिए, दैट विल बी माइनस इंफिनिटी कॉमा 2 बीइंग इंक्लूडेड। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अभी इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा माइनर वेरिएशन करते हैं। देखो, अगर मैं कहूं इस क्वेश्चन में अगर इसकी जगह y इक्वल टू 2 - 3x दिया होता और लिखा होता x बिलोंग्स टू r, मतलब ये वाला क्लॉज जो है या ये कंडीशन है कैंसिल कर देते हैं। तो देखते हैं फिर रेंज क्या बन सकती थी। देखो, ऐसे केस में x को मैं नेगेटिव भी पुट कर सकता था और पॉजिटिव भी। जब मैं x नेगेटिव पुट करता, मान लो x को मैं पुट करता -1, तो y बन जाता कितना, 2। इसको सॉल्व करके देखते हैं। y बनता हमारा 2 - 3 इंटू -1, 2 + 3 दैट इज कितना, 5 बन जाता। तो वैल्यू बढ़ जाती। y अगर x -2 पुट कर दे तो y बन जाता 2 - 3 इंटू -2, तो y की वैल्यू बन जाती 2 + 6 दैट इज 8। तो माइनस साइन करने से ये वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब माइनस की वैल्यू डालें तो, प्लस की वैल्यू डालेंगे तो ये वैल्यूज क्या होंगी, घटेंगी। तो इसमें, इस केस में जो ये वाला केस है, इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी, क्योंकि माइनस पुट करने पे वैल्यूज बढ़ रही हैं y की, और पॉजिटिव वैल्यू पुट करोगे जैसे वहां, तो वैल्यू क्या होंगी, घटेंगी। तो इसकी रेंज होगी -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी विल बी दी आंसर। तो आई होप ये क्लियर है कि कैसे क्वेश्चन चेंज हो रहा है। यहाँ पे x बिलोंग्स टू r, माइनस की वैल्यूज अगर इंक्लूड कर लें, जैसे यहाँ पे क्या दिया था, x ग्रेटर देन 0, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू कैन रेंज फ्रॉम -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। तो यहाँ पे क्या रेंज होगी, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, अगर ये वाला क्लॉज नहीं दिया हो। अब देखो नेक्स्ट, इसकी रेंज निकालनी है, y मैक्सिमम या मिनिमम देखते हैं पहले। x इज अ रियल नंबर, मिनिमम कब होगा, देखो ये कांस्टेंट है 2, तो जब x² 0 हो जाए तो मिनिमम तो 2 तो रहेगा ही रहेगा। अब स्क्वायर है तो पॉजिटिव वैल्यू, y मैक्सिमम कितना होगा, इंफिनिटी। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 2 इंक्लूडेड कॉमा इंफिनिटी विल बी द आंसर। आई होप जो क्वेश्चंस किए हैं हमने अभी तक क्लियर है, इजी है, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। देखते आगे, देखो नेक्स्ट, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस f ऑफ x। अब देखो, पहले हम कर रहे थे सिर्फ डोमेन के क्वेश्चन, फिर हमने किए सिर्फ रेंज के, अब डोमेन एंड रेंज दोनों कंबाइंड करते हैं। f ऑफ x इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x। अब देखो, डोमेन अगर मैं बोलूं, डोमेन क्या होता है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f ऑफ x इज डिफाइंड, दैट इज अ रियल नंबर। डोमेन में तो देखो x में मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -100 +55 +250, कुछ भी पुट कर सकता हूँ। तो डोमेन इसकी क्या होगी, -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी तक। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर है। और रेंज अगर हम देखें, अब देखो आइडियली तो क्या होना चाहिए था, मॉड ऑफ x, कोई भी वैल्यू आती तो वो पॉजिटिव आती, अगर ये माइनस साइन नहीं दिया होता। अब रेंज में y की वैल्यू, अब देखो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, देखो क्योंकि माइनस साइन लग गया बाहर, कोई भी वैल्यू निकलेगी ये मॉड से तो वो इसने माइनस साइन लेना ही लेना है। तो मैक्सिमम क्या हो सकती है, 0, और मिनिमम क्या हो सकती है, ये
माइनस इंफिनिटी, तो इसकी रेंज विल बी माइनस इंफिनिटी टू जीरो विद जीरो बीइंग इंक्लूडेड। आई होप ये क्लियर है कि मॉड ऑफ एक्स कुछ भी निकलेगा वो पॉजिटिव होगा बाहर जब आएगा, बट माइनस साइन की वजह से वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और जीरो भी एक पॉसिबल वैल्यू, तो जीरो एक पॉसिबल वैल्यू और उसके बाद सारी नेगेटिव वैल्यूज, तो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो इज द रेंज। तो इसकी डोमेन विल बी दिस एंड रेंज विल बी दिस। तो ये डोमेन हो गई और ये रेंज हो गई हमारी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला पार्ट। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है, तो मैं कह सकता हूँ जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर, अब देखो अंडर रूट में जो वैल्यूज थी वो हमेशा क्या होनी चाहिए थी, पॉजिटिव या फिर जीरो। ये ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। पिछली वीडियो में भी हमने ऐसा किया था। अब देखो इसको मैं डायरेक्टली नहीं लिखूंगा कि प्लस माइनस थ्री, किस उस फॉर्म में नहीं लिखूंगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। इसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में देखते हैं, सीखते हैं लिखने का। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अभी मैं किसके लिए कर रहा हूँ, डोमेन के लिए ये पार्ट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस थ्री और 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ऐसे भी कर सकते हैं। तो फिर अब हम लिखेंगे आइदर x प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस थ्री, एक ये पार्ट आ जाएगा। और 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस साइन में बाहर ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन में बाहर ले लूं तो ये बन जाएगा x माइनस थ्री। अगर माइनस साइन वापस ले लेंगे तो माइनस एक्स और प्लस थ्री, 3 माइनस एक्स हो गया वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब देखो ये माइनस साइन हटाने के लिए, अब देखो ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये हमारी क्या जनरल फॉर्म होती है, x माइनस थ्री, नॉट 3 माइनस एक्स नहीं लेते, ठीक है। अब देखो x माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब माइनस साइन हटाने के लिए हमें दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस साइन से। तो x माइनस थ्री, जैसे ही माइनस साइन को हटाऊंगा या माइनस से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करूंगा, ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू जीरो। जैसे कि 5 इज ग्रेटर देन 2, बट अगर दोनों साइड में माइनस लगा दे तो माइनस 5 इज नॉट ग्रेटर देन माइनस टू, माइनस 5 इज लेस देन माइनस टू। तो उसी तरह से ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ये वैल्यू बन जाएगी x इज लेस देन इक्वल टू 3। तो इसकी डोमेन क्या होगी, देखो हो जाएगी x इज लेस देन इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस थ्री टू थ्री, ये भी इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसकी डोमेन विल बी दिस, या तो इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में। आई होप ये क्लियर है, डोमेन वाला पार्ट क्लियर है। रेंज देखते हैं, देखो रेंज, रेंज क्या होता है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज वाई। अब रूट में नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। क्या हो सकता है, एक तो जीरो हो सकता है, और क्योंकि माइनस कर रहे हैं, अब देखो रेंज अगर मेरे को निकालनी है, माइनस कर रहे हैं अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं माइनस करूंगा इसको तो आई कैन से कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तभी हो सकती है अगर ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाए, जीरो। तो मैक्सिमम इसकी हो सकती है अंडर रूट 9 दैट इज 3, 3 कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम क्या हो सकती है इसकी, जीरो। अंडर रूट में जीरो से कम तो हो नहीं सकता, तो रेंज विल बी कितनी, देखो
रेंज इसकी क्या हो जाएगी, 0 से लेके 3 तक। आई होप ये पार्ट क्लियर है, डोमेन कैसे निकालनी है और रेंज कैसे निकालनी है। यहाँ पे बस एक एक्स्ट्रा चीज क्या थी, हमें इस फॉर्म में लिखना था, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इस तरह से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1, डोमेन। ठीक है, सबसे पहले डोमेन देखते हैं। अब देखो, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0, तो इसकी डोमेन निकालते हैं। सो x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डोमेन के लिए। x में हम क्या, देखो रूट में नेगेटिव नहीं हो सकता, या 0 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू रूट की, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो डोमेन हो गई इसकी 1 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, मैं 1 के अलावा, सॉरी 1 के ऊपर कोई भी नंबर डाल सकता हूँ, 0 नहीं डाल सकता यहाँ पे क्योंकि माइनस हो जाएगा, और माइनस का नंबर तो ऐसे भी नहीं डाल सकते। तो डोमेन क्या हो जाएगा, 1 टू इंफिनिटी। रेंज देखते हैं। अब हमने रेंज निकालनी है। ठीक है, अब देखो रेंज में मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, y मिनिमम, दैट कैन बी 0। जब मैं इसको x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पुट करूंगा, 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 इज 0। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इंफिनिटी। ठीक है, तो रेंज विल बी कितनी, 0 कॉमा इंफिनिटी। सो ये हो गई इसकी डोमेन और ये हो गई इसकी रेंज। एक बार फिर देख लेते हैं। डोमेन क्या है, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 से ऊपर या 1 वही वैल्यू पुट कर सकते हो, तो डोमेन होगी 1 से इंफिनिटी। एंड रेंज विल बी कितनी, y मिनिमम इस कितना, 0, 0 हो सकती है, मैक्सिमम सॉरी मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, इंफिनिटी तक जा सकती है, तो 0 कॉमा इंफिनिटी, दैट इज द आंसर। येट अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन डोमेन एंड रेंज। देखो ठीक है, इससे पहले हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। देखो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय मॉड ऑफ x माइनस 1। डोमेन तो देखो, अब डोमेन में कुछ भी पुट कर सकते हो आप, यहाँ पे मॉड है, कुछ भी डाल दो, रियल नंबर्स, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डोमेन को माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, तो डोमेन में तो कुछ भी आ जाएगा। रेंज, अब देखो रेंज में क्या आएगा इसकी, रेंज में अब देखो मॉड से निकलेगी अगेन वैल्यू, मॉड से जब भी निकलेगा या तो 0 हो सकता है, ठीक है, या फिर ग्रेटर देन 0 वैल्यू हो सकती है। तो रेंज में या तो मैं इसको y जो है मिनिमम कितना हो सकता है, देखो 0, और मैक्सिमम कितना जा सकता है, इंफिनिटी तक जा सकता है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स है, तो रेंज इसकी होगी 0 से लेके इंफिनिटी तक। तो आई होप ये पार्ट क्लियर है। इसकी डोमेन क्या है, कुछ भी पुट कर सकते हो, रियल नंबर्स। रेंज क्या होगी, या तो पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, या रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, या फिर कह सकते हो ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स भी कह सकते हो। तो वह रेंज क्या होगी इसकी, या तो ये पॉजिटिव होगा तो इन्फिनिट पॉजिटिव नंबर सारे इन्फिनिटी तक, या फिर ये क्या हो सकता है, 0 तो 0 टू इन्फिनिटी इज दी रेंज। आई होप ये पार्ट क्लियर है। देखो नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अब वैसे तो ये क्लास 11th का पार्ट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है,
बोर्ड्स में जनरली पूछा जाता है ग्राफ्स के बारे में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में, बट क्योंकि ये कुछ ना कुछ डोमेन और रेंज को भी इन्वॉल्व करता है तो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। चाहे ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट हाँ, डोमेन एंड रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको समझ लेते हैं। देखो, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, डिफाइन द फंक्शन from r to r by y equal to f of x equal to x for each x belongs to r, such a function is called identity function। मतलब क्या है? कोई भी फंक्शन डिफाइंड हो जिसमें y क्या हो, इक्वल टू f of x इक्वल टू x, दैट मीन्स y इज इक्वल टू x, हर एलिमेंट खुद से ही रिलेट हो। जैसे कि y इक्वल टू x क्या होगा? अगर x1 तो y1, x2 तो y2, -1 तो -1, -2x तो y भी क्या हो जाएगा? -2। इस तरह से वैल्यूज रहेंगी, ठीक है। अब देखो, डोमेन ऑफ एंड रेंज ऑफ एफ आर आर। अब देखो, डोमेन एंड रेंज यहाँ क्या होंगी? दोनों की आर होगी, क्योंकि कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। x1 तो y1, x2 y2, -1/2 -1/2, 2/3 2/3, कुछ भी पुट कर सकते हो। तो डोमेन एंड रेंज आर बोथ आर real numbers. The graph is a straight line which passes through the origin. ये क्या है? इसका ग्राफ क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन which passes through the origin। इसका ग्राफ अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब देखो, x1 तो y1 ये पॉइंट आएगा, x2 तो y2 ये पॉइंट आएगा, x3 तो y3 ये पॉइंट आ जाएगा। ऐसे करते करते x1 -1 तो y भी -1 आ जाएगा। तो ये पासेस थ्रू द ओरिजिन है। -2 और 2 ये भी हो जाएगा ज्वाइन। सिमिलरली -3 और 3, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा? कुछ इस तरह से बनेगा, और ये पास करेगा ओरिजिन से, क्योंकि 0,0 भी पॉइंट होगा इसमें एक। तो इसकी डोमेन एंड रेंज बोथ आर क्या? रियल नंबर्स। आई होप ये क्लियर है। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना, आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? एक तरह से खुद के एलिमेंट को खुद से रिलेट कर रहा है। तो 1 को 1 से रिलेट कर रहा है, 2 को 2 से, -5 को -5 से, इस तरह से है। इन दोनों की डोमेन, इसकी डोमेन और रेंज दोनों क्या होगी? आर होगी, रियल नंबर्स। नेक्स्ट देखते हैं। define constant function, define the function f r to r by y is equal to f of x equal to c। इसका क्या मतलब है कि अगर मान लो f of x है मेरा 2, तो ये f of x क्या हो गया? y। ये at x इक्वल टू 1 पे भी 2 होगा, 2 पे भी 2 होगा, 3 पे भी 2 होगा, -1 पे भी 2 होगा, -2 पे भी क्या होगा? 2 होगा, -3 पे भी क्या होगा? ये 2 होगा। कोई भी वैल्यू पुट कर दो x की, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 2। इसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। डोमेन इज r, जैसे मैं कुछ भी पुट कर रहा हूँ, -1 -2 -3 1 2 3। रेंज हमेशा क्या आ रहा है? c कांस्टेंट, जो कि ये वैल्यू थी। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? देखो, अगर इसका ग्राफ बनाना चाहे हम, अब देखो क्या कह रहा है? y की वैल्यू 2 ही आएगी, चाहे x अगर 1 पुट करो तब भी y की वैल्यू क्या आएगी? 2। ये y की,
x2 पुट करो तब भी y की वैल्यू 2, 3 पुट करो तब भी y की वैल्यू 2, 4 पुट करो तब भी y की वैल्यू 2, -1 पुट करो तो y की वैल्यू 2, -2 पुट करो तब भी y की वैल्यू 2, -3 पुट करो तब भी y की वैल्यू 2, -4 पुट करो तब भी y की वैल्यू 2। तो इसका ग्राफ क्या होगा? इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, ये कौन सा है हमारा x एक्सिस और ये क्या है हमारा y एक्सिस। इसकी क्या होगी? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y इज इक्वल टू c। ये हम आगे जाके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में भी पढ़ेंगे। द ग्राफ ऑफ सच एन इक्वेशन y इक्वल टू c इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू व्हाट? x एक्सिस। तो ये इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या? डोमेन में कुछ भी डाल सकते हो। रेंज में क्या आएगा? c कांस्टेंट नंबर, अगर वो 2 है तो 2 इस तरह से, 3 है तो 3। नेक्स्ट देखते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन नॉट सो इम्पोर्टेंट, but declare a function f from R to R is said to be a polynomial function if for each x in R y equal to f of x। एक इस तरह से कोई एक आपको दिया होगा फॉर्म पॉलिनोमियल, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5, 8x स्क्वायर प्लस 5, 5 प्लस 8x स्क्वायर, जैसे हमने पीछे भी किया। वेयर n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, रेज टू पावर जो n है वो नॉन नेगेटिव, एंड a1 a2 a3 बिलोंग टू R। इसमें कुछ खास है नहीं। तो नेक्स्ट देखते हैं। रैशनल फंक्शंस क्या है? f of x अपॉन g of x की फॉर्म है, where f of x and g of x are polynomial functions of x defined in domain where g of x is not equal to 0। g of x नहीं होना चाहिए 0 के ऊपर के बराबर। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? द डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। इसकी डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। एंड रेंज भी क्या होगी इसकी? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ध्यान रखने वाला। डोमेन और रेंज इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। नेक्स्ट, मॉडुलस फंक्शन। अब देखो, मॉडुलस फंक्शन तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, एक बार फिर इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द फंक्शन एफ आर टू आर इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू mod of x for each x belongs to R is called a modulus function। For each non-negative value of x, f of x is equal to x, but for negative values of x, f of x is the negative of the value of x। मतलब कि f of x होगा x अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और अगर लेस देन 0 है तो माइनस x। अब ये कंफ्यूज नहीं होना कि मॉड में माइनस कैसे आ गया। कहने का मतलब क्या है? जैसे देखो, f of 2 पुट करें तो मॉड ऑफ 2 विल बी कितना? 2। f of -2 पुट करें, -2 में मॉड, तो ये भी क्या होगा? 2। अब ये क्या कह रहा है? ये -2 जब भी लेस देन 0 होगा तो मतलब माइनस की वैल्यू के, तो माइनस ऑफ -2 करोगे दैट इज इक्वल टू 2। तो ये कहने का मतलब है इसका। इसका ग्राफ भी देख लेते हैं एक बारी किस तरह से होगा। देखो, इस तरह से दिया होगा। अब देखो, अगर हम पुट करें x1 तो y की वैल्यू क्या आएगी? अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ तो y भी क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, 1 पे पुट करने पे क्या आएगा? 1। तो अगर मेरे को उसको प्लॉट करना है तो 1 पे 1 ये हो जाएगा। सिमिलरली -1 अगर मैं पुट करूंगा x, तब भी y की वैल्यू क्या आएगी? +1। तो -1 पे भी क्या आएगा? ये +1। अब देखो, 2 पुट करूंगा इसमें, 2, तो ये भी क्या आएगा? 2। -2 पुट करूंगा तब भी क्या आएगा? 2। तो 2 पे भी 2 और -2 पे भी क्या वैल्यू आएगी इसकी? 2 आएगी।
3 पे भी 3 और -3 पे भी 3, ठीक है, और 0 पे 0, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, इस तरह से, कुछ इस तरह से दिखेगा। ऑल्दो इसकी ग्राफ की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी जो थोड़े से कंपैरेटिवली सिंपल चीजें हैं या जो जिसके पे हमने क्वेश्चंस भी किए हैं तो वो कर भी सकते हैं हम, ठीक है। थोड़ा आइडिया हो तो ज्यादा अच्छी बात है। तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिग्नम फंक्शन, अगेन इंपॉर्टेंट वन। देखो FAA के पेपर में चांसेस हैं जो टेक्स्ट बुक दी है आपकी एनसीईआरटी उस पे से बेस्ड क्वेश्चंस उठा के डाल देते हैं कभी कभार। तो ऐसा भी पूछ सकता है व्हाट इज द डोमेन ऑफ द सिग्नम फंक्शन, रेंज ऑफ द सिग्नम फंक्शन, जो कि हमारा नेक्स्ट फंक्शन है सिग्नम फंक्शन। द फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय f ऑफ x, क्या कह रहा है, f ऑफ x होगा 1 अगर x क्या है ग्रेटर देन 0, ठीक है। ग्रेटर देन 0 है तो क्या है 1, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो वो 1 आएगा, मतलब 1 होगा 2 होगा 3 होगा, उसने एक ही आउटपुट देना, दैट इज 1। 0 होगी तो वो वैल्यू तो वो 0 ही देगा, लेस देन 0 होगी तो वो क्या होगा -1 देगा। अब क्या कह रहा है, डोमेन ऑफ द सिग्नम फंक्शन इज r। ऐसे फंक्शन की डोमेन क्या होती है r, कुछ भी पुट कर दो, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, इक्वल टू 0, कुछ भी पुट कर सकते हो तो डोमेन इज r। बट रेंज क्या होगी, 3 ही नंबर होंगे, -1, 0 एंड 1, दैट इज द रेंज, ठीक। आई होप ये क्लियर है। इसका ग्राफ भी देख सकते हैं एक बारी। ठीक है, देखो x अगर 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। ये एक पॉइंट हमने मार्क कर दिया इसमें। और उसके बाद अगर x ग्रेटर देन 0, अगर 1 है तो y भी क्या होगा 1। x अगर 2 भी है तब भी क्या होगा y 1। x 3 है तब भी y क्या होगा 1, 4 है तब भी y क्या होगा 1, 5 है तब भी क्या होगा y 1। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, इसका बनेगा ये वैल्यू। इसको मैं यहाँ पे ओपन सर्कल रखूंगा, जैसे ये मेरा एक क्लोज टाइप का, मतलब ये पूरा डार्क कर दिया है, ठीक है। ये वाले पॉइंट्स भी ये इंक्लूडेड मतलब है इसमें, तो ये क्योंकि इसको मैं इंक्लूड नहीं कर सकता, ठीक है, यहाँ पे मैं वैल्यू इंक्लूड नहीं कर सकता कि 0 पे y 1 आ जाए, तो इसको सर्कल को इस तरह से मार्क करेंगे। सिमिलरली माइनस में क्या होगा, अगर x क्या है -1 तो y भी क्या होगा -1, x क्या है -2 तब भी y क्या होगा -1, -3 पे भी -1, -4 पे भी -1, इस तरह से चलते रहेंगे, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डोमेन r और रेंज -1, 0 और 1, ये पॉइंट आपको याद रखना। लास्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इस पे जनरली क्वेश्चन तो बनने के बहुत कम चांसेस हैं, बट आप समझ लेते हैं इसको क्या है। तो फंक्शन f r टू r डिफाइंड बाय f ऑफ x इक्वल टू, अब देखो जैसे मॉड का साइन है ये, तो ये किसका साइन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। x belongs to r assumes a value of the greatest integer, सबसे बड़ा इंटीजर, बट लेस देन और इक्वल टू x। मतलब क्या है, सच अ फंक्शन इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब क्या मतलब है, देखो जैसे इसका अगर ये लिखा हो 3.5 या हाँ 3.5, तो इसकी वैल्यू क्या लेगा, वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। इसके जस्ट छोटा इंटीजर कौन सा, दैट इज 3। 2.2 से जस्ट छोटा इंटीजर कितना है 2। 2.8 से जस्ट छोटा कौन सा है 2। 2 से छोटा क्या है,
अब देखो 1 आएगा कि 2 आएगा, उसने क्या क्या लेस देन और इक्वल टू x, तो ये क्या आएगा 2 ही आएगा, इक्वल टू आएगा। ठीक है, आई होप ये भी समझ आ गया आपको कि क्या है इसका। अगर इतना भी हमें कॉन्सेप्ट पता है तब भी मोर देन इनफ है, इस पे क्वेश्चन आने का चांस काफी कम है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल था। इफ यू लाइक आवर कंटेंट, प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।